महाराष्ट्र में नई सरकार बन गई है जिसने आते ही अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया टू कॉज डिस्ट्रक्शन इन दी आरए फॉरेस्ट। मुंबई का इकलौता ग्रीन लंग, वही आरए के जंगल जिन्हें 2019 में लाखों मुंबईकर्स और देश भर के लोगों ने प्रोटेस्ट करके बचाया था। इस जंगल में मेट्रो का शेड बनाने का प्लान था जिसे रोककर आरए को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। एंड दिस गवर्नमेंट within just a few hours of assuming power reversed these landmark policies on forest conservation। अब एक बार फिर से ये मेट्रो शेड आरए के जंगल में पेड़ों को काट कर बनेगा। सिर्फ जंगल ही नहीं, it will be a threat to the livelihood and homes of some 8,000 tribal people who live in this area, also home to over 300 species of flora and fauna। It is also a critical water recharge zone for Mumbai and a carbon sink। दरअसल ये आरए में मेट्रो शेड का चक्कर 2014 से चल रहा है when BJP came to power in alliance with Shiv Sena। उस समय भी शिव सेना had opposed this project। Cut to September 2019, the CM of that time देवेंद्र फडणवीस said कि सरकार को आरए में पेड़ तो काटने ही पड़ेंगे as development is important। फिर अक्टूबर 2019 महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आरए में कुछ 300 के करीब पेड़ काट दिए। पूरे मुंबई से लोग आरए में इकट्ठा हो गए टू सेव द ट्रीज, जस्ट लाइक हाउ इट इज हैपनिंग राइट नाउ। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने इसको चैलेंज करते हुए कोर्ट में पिटीशन डाली। दे आल्सो डिमांडेड दैट आरए शुड बी डिक्लेयर्ड अ फ्लड प्लेन एंड अ फॉरेस्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये पिटीशन खारिज कर दी। 24 घंटे के अंदर रातों रात मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2000 से ज्यादा पेड़ काट डाले। प्रोटेस्ट में एक्टिविस्ट, लोकल्स, इवन बॉलीवुड एक्टर्स came out in streets for the Save RA campaign, which also got a lot of support on social media from around the country। गवर्नमेंट ने सेक्शन 144 लगा दिया। 29 protesters were arrested। 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन और पेड़ काटने पर रोक लगा दी गई and protesters were released on bail। नवंबर 2019 में सरकार चेंज हुई। सीएम उद्धव ठाकरे ने आते ही इस मेट्रो शेड को आरए से हटाने का डिसीजन लिया एंड डिसाइडेड कि इसे मुंबई के कांजुरमार्ग एरिया के सॉल्ट पैन लैंड पर बनाया जाएगा। सबने चैन की सांस ली। अक्टूबर 2020 में स्टेट गवर्नमेंट ने कांजुरमार्ग सॉल्ट पैन लैंड की 102 एकड़ जमीन को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एमएमआरडीए को ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया। एमएमआरडीए ने ये जमीन बीएमआरसी, जो कि ये मेट्रो का शेड बनाने वाला था, उसको ट्रांसफर कर दी। लेकिन दिसंबर 2020 में इस प्रोजेक्ट पर अड़ंगा लग गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने थ्रू इट्स सॉल्ट कमिश्नर बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करी दैट दिस लैंड इज देयर्स। हाई कोर्ट ने प्रोजेक्ट पर स्टे लगा दिया। मजे की बात यह है कि एकनाथ शिंदे जो अभी सीएम अपॉइंट हुए हैं, उस समय ही वाज द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और उस समय उनका कहना यह था कि बीजेपी पॉलिटिक्स खेल रही है जिससे नुकसान सिर्फ जनता का होगा, कि आरए में मेट्रो शेड इसी हाल में नहीं बनना चाहिए, जंगल बचाना चाहिए। अभी पार्टी बदलते ही क्या ये भाई साहब जनता और जंगल दोनों को भूल गए? अरे नहीं, ये तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। इस पॉलिटिकल राइवलरी के चक्कर में आरए की सिचुएशन हैज गॉन बैक टू स्क्वायर वन। मतलब ये तो साफ है कि मुंबई की जनता इज कंप्लीटली अगेंस्ट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओनली अर्बन फॉरेस्ट। अभी फिर से जोरों शोरों से प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, बट दैट क्लियरली डजंट मैटर टू दीस पॉलिटिशियंस, जिन्होंने पावर में आने के बाद कुछ घंटों का समय भी नहीं लिया टू रिवर्स द डिसीजन टेकन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। फॉर व्हाट? Who is going to benefit from this? आरए में मेट्रो शेड की कंस्ट्रक्शन होने से यहाँ आने वाले समय में और रियल एस्टेट डेवलपमेंट होगा। इस शहर के इकलौते जंगल की, यहाँ के वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की लग जाएगी। इस समय पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज विटनेस कर रही है। सब वर्ल्ड लीडर्स ने कार्बन एमिशन कम करने के, इकोसिस्टम्स को बचाने के प्लेज लिए हैं, लेकिन यहाँ our leaders are opening up forests in one state after another for mining, real estate, industries and whatnot in the name of development। Save RA campaign ने सिर्फ आरए को ही नहीं बचाया था, it gave hope to forest campaigners fighting to protect their lands around the country। देश भर में ट्राइबल्स तो अपने जंगल बचाने की लड़ाइयां लड़ ही रहे हैं। It inspired even us city folks to protect our natural ecosystems। Unfortunately, because of this सरकार का फेरबदल, this dirty politics, the fight is back on। Mumbaikars are back on the streets protesting to protect their forests, to protect the future of their children। Let's hope that better sense prevails and the government steps back on its decision। What do you think about this situation? क्यों किया जा रहा है ऐसा? Tell me in the comments below and like and share this video with as many people as possible to make everyone aware of what's happening in Mumbai।